मयंक गौड़ जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा मन बचपन से पूजा पाठ में कम और समाज सेवा में ज्यादा रहा है। इसलिए मैंने समाज सेवा ही की है और परम पवित्र भगवा ध्वज को ही अपना गुरु बनाकर समाज की और भारत माँ की सेवा करना शुरू किया है। तो क्या मुझे शरीर के गुरु बनाने चाहिए या नहीं? गुरु शरीर का थोड़ी होता है, गुरु तो अध्यात्म का होता है। शरीर का गुरु थोड़ी कोई होता है। शरीर का गुरु क्या है? शरीर का जन्म लेना, शरीर का भोगों में भोगना, शरीर का मर जाना, इसका गुरु अध्यात्म का होता है, अपने स्वरूप को जानने के लिए होता है। तुम जिसकी सेवा कर रहे हो भगवान ही है, समाज रूप में भगवान ही है। भाव उसका बदलो। ये जो हमारा देश है या पूरा विश्व है, ये हमारे भगवान की ही तो रचना है ना। तो भगवत स्वरूप मानकर किसी की भी सेवा करो, पर मानना होगा भगवत स्वरूप, व्यक्ति मानकर नहीं। व्यक्ति मान करके जो सेवा करोगे उसमें अहम पुष्ट होता है। मैं सेवा करता हूं, मैंने बचाया, मैंने किया, वो सब धूल दूषित हो जाएगा। भगवान का मैं सेवक हूं और भगवान ही मेरे सब रूपों में है। देश रूप में, व्यक्ति रूप में, जीव रूप में मैं सबका सेवक हूं, सेवा कर रहा हूं। और इसका फल ये है कि मेरे भगवान प्रसन्न हो। बस तुमको इतना सोचना है। गुरु बनाना है कि बिगाड़ना है, ये उनका काम है। उनको जरूरत होगी गुरु बन के आ जाएंगे, उनको जरूरत होगी आपको गुरु के पास पहुंचा देंगे। आप तो बस ऐसे ही रहो। जो भी कार्य पकड़ो उसको निष्ठा से, उसे अपना जीवन बना लो। देखो, हमारे देशवासियों ने अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए बहुत पीड़ाएं सही, मृत्यु का भी वरण किया। ये खिलवाड़ नहीं, देशभक्ति। वंदे मातरम कहकर फांसी के फंदे को चूम के अंग्रेजों की खोपड़ी काम नहीं कर रही थी कि भारतवासी है कैसे। जैसे ब्याह में कोई उत्साहित होकर जाता है, ऐसे भगत सिंह वगैरह मुस्कुराते हुए जा रहे थे। उनको लग रहा था कि मृत्यु के फंदे में जा रहे, फिर भी ऐसी मुस्कुराहट। वंदे मातरम बोलकर फंदा, जय हिंद, प्राण त्याग दिए। उनको भगवत प्राप्ति होगी, कोई साधारण जीव थोड़ी है। देश को भगवान मानकर अर्पित किया है। तो हम जिस मार्ग में लगे उसमें संशय न करें। समाज सेवा में लगे हो तो प्राण समर्पित करने का उत्साह रखो। हम अपने देश के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए आवश्यक हुआ तो प्राणों की भी आहुति दे देंगे। पर सब रूपों में भगवान है, ऐसी भावना करो तो ये कार्य करते हुए भी आप भगवत प्राप्ति कर लेंगे, क्योंकि सब रूपों में भगवान ही है ना। हाँ, किसी भी रूप, जब हम किसी धातु के विग्रह में भगवान की भावना करके रिझा लेते हैं तो चलते फिरते भगवान में कैसे नहीं हमारी भावना बन जाएगी। ठीक है। हाँ। संजय जी, राजस्थान चूरू से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से एकांत सेवा में जैसा ध्यान नाम व मंत्र का बनता है, व्यवहारिक सेवा करते समय वो नाम या मंत्र कैसे दिखे, आप कृपा करके मार्गदर्शन करें। अभ्यास की कमी के कारण, अभ्यास जब हमारा कमजोर होता है तो जैसे हम बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो इसमें स्मरण छूटता है। लेकिन अब देखो, यही जैसे हमें किसी से मिलना है, अभी बहुत आवश्यक है कि हमें 7:15 में मिलना है, तो हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन बार बार बात करते हुए मेरा मन वहीं जा रहा है, वहीं जा रहा है। इसे भजन कहते हैं कि हम क्रिया कर रहे हैं पर बार बार क्रिया करते हुए मन वहीं जा रहा है। मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, बार 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 बार। पर यह अभ्यास कमजोर है ना, इसलिए। नहीं तो बड़ा आनंद आता है क्रिया। अब जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, तो जब हमने अभ्यास भजन का शुरू किया था बचपन से ना, जैसे 18-20 में, तो गुरुजी ने जैसा बताया, तो हम आपको ऐसे देख रहे हैं और आपके माथे पे पूरा नाम लिख रहे हैं, और आपसे बात भी कर रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, नाम आपके माथे पे लिखा है, हमारे माथे पे चल रहा है। तो आपको लग रहा है बड़ी एकाग्रता से हमारी तरफ देख रहे हैं। हम बिल्कुल आपके रूप को नहीं देख रहे, हम आपके स्वरूप को देख रहे हैं, नाम को। अब क्या हुआ, वो अभ्यास ऐसा बन गया है जैसे आपसे बात कर रहे हैं। आश्चर्य मानोगे, आपसे बात कर रहे हैं, 1 सेकंड के लिए प्रभु से अलग भी नहीं है, 1 सेकंड के लिए भी। तो अभ्यास है। एक दिन द्रोणाचार्य जी ने पांडवों को बुलाया और अर्जुन की अनुपस्थिति में कहा, अर्जुन को कभी अंधेरे में भोजन मत दे देना। तो उनका क्यों? उनका, हम जैसी आज्ञा करते हैं। तो एक दिन मशाल जल रही थी, अचानक बुझ गई, तो अर्जुन का हाथ ऐसे गया। वो कहा, अरे मतलब इसमें प्रकाश की जरूरत नहीं है, अगर अभ्यास है तो सीधे मुंह पे हाथ जा रहा है। उन्होंने प्रत्यंचा खींची और अंधेरे पे लक्ष्य संधान शुरू किया कि अगर अभ्यास हो जाए तो आंख में पट्टी बांधकर भी निशाना माना, ऐसे हैं निशानेबाज। तो हमारा अभ्यास हो जाए,
भगवान ने आदेश किया है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। यदि हम भजन का ऐसा अभ्यास करें, हमारा अभ्यास थोड़ा कमजोर होता था साउंड में, जैसे साउंड बज रहा है, ढोल धमाका बज रहा है, तो उसमें विक्षेप पड़ता था। हमारा जहां जहां विक्षेप पड़ा है, जिद्दी स्वभाव था, हम वहीं उसका अभ्यास किया। अब साउंड बज रहा है, वहीं नजदीक खड़े होके बार बार मन कह रहा है, अरे साउंड बज रहा है, एकांत चल, नहीं, यही वो अभ्यास ऐसा पुष्ट हुआ कि उधर साउंड बजेगा और इधर उतनी जोर से अंदर से नाम चलेगा, मंत्र। अभ्यास बहुत बड़ी मीठी चीज है। यदि आप अभ्यास और परिपक्व करें तो युद्ध करते हुए भजन हो सकता है, क्योंकि भगवान आदेश कर रहे, मामनुस्मर युद्ध। अच्छा, युद्ध तो बहुत खतरनाक खेल है, अपने को बचाना, सामने वाले को परास्त करना और भजन भी करना। जब युद्ध में भजन हो सकता है तो भैया हर काम में भजन हो सकता है। तो भजन का अभ्यास हम और बढ़ावें। रविंद्र कुमार जी, गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई बार हम फोन पर दूसरों को झूठ बोल देते हैं, लेकिन उस झूठ से उनका कोई अहित नहीं होता, तो क्या ये फिर भी अपराध की श्रेणी में आएगा? हम क्यों गलत अभ्यास क्यों करें, क्यों बोलें? उनका अहित नहीं होता, हमारा हित नहीं होता, तो व्यर्थ में झूठ बोले क्यों? झूठ क्यों बोले? हम असत्य को क्यों अपने अंदर आश्रय दें? असत्य भाषण ही तो झूठ होता है। फिर असत क्रियाएं होंगी, असत चिंतन होगा, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हम असत्य का आश्रय नहीं लेंगे, असत्य को हम अपनी जगह नहीं देंगे, न वाणी में, न क्रियाओं में, न चिंतन में। तभी तो सच्चिदानंद, प्रभु को कहा गया ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णावयम। हाँ, असत्य जैसे किसी की जान बच रही है, हम झूठ बोलने बन जाएगा। किसी की बेटी का ब्याह हो रहा है, हमारे थोड़ा झूठ बोलने से उसका काम बन गया, बढ़िया है। किसी का कोई परम मंगल होने जा रहा है, हम थोड़ा झूठ बोलते हैं, चल जाएगा। लेकिन जब ना हमारा लाभ है ना उसका लाभ है, तो व्यर्थ में झूठ बोलने देने से क्या है? ये मोबाइल तो मानो झूठ बुलवाने की कला सिखाता है। बोले हेलो, आप कहाँ हो? बोले अभी तो वृंदावन में नहीं, आगरे में है, फिर आपसे मिलकर के बात करें। और वही बगल वाले घर से बोल रहे, झूठ बोल दिए। कई बार ऐसे व्यर्थ के झूठ बोल दिए जाते हैं। ऐसा नहीं, हम वृंदावन में लेकिन मिलेंगे नहीं आपसे। सही बात, हम नहीं मिलेंगे, हमारा आज समय नहीं, कल मिलेंगे आपसे। सत्य बोलने में हमारा कुछ घाटा नहीं होगा, हमारा स्वभाव सत्य में स्थित हो जाएगा। पर हम लोग छोटी छोटी बातों में, मतलब झूठ तो ऐसा चल गया है कि लगता ही नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। झूठ बोलने से हमारी असत्य भावना बनती है, असत आचरण बनते हैं। हमें लगता है कि झूठ बोलने से हमें लाभ मिल जाएगा। नहीं नहीं, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो मानो पाप के समूह को इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों? हमारी आदत में असत्य प्रवेश कर रहा है, फिर गंदे आचरण शुरू हो जाएंगे, असत आचरण। अगर आप सत्य बोलने लगे, धर्म से चलने लगे, तो आपको डर लगेगा। अगर कोई भी गलत काम हो गया तो मैं सभा में कह दूंगा कि मेरे से गलत हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो डर लगने, जो डरा, धर्म से डरा, भगवान से डरा, वो पवित्र हो जाता है। ये जो अपराध बनते हैं वो निडर होके तो बनते हैं। जो माया से डर गया वो भगवान में आनंदित हो गया, जो भगवान से निडर होकर माया में लग गया उसको डर ही डर है। हरि डर, गुरु डर, शास्त्र डर, समाज डर, यही आपको पवित्र रखता है। मुझे लगता है झूठ से बचा जाए। क्यों? साध्वी ममता जी। राधे राधे ऋषि हरिवंश जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम वृंदावन में रहते हैं, प्रिया प्रीतम का नाम जप करते हैं, क्या इसी जन्म में प्रिया प्रीतम की प्राप्ति व लीला में प्रवेश हो जाता है, या इसके लिए हमें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा? ये तो आपका समर्पण बताएगा। आपका समर्पण संपूर्णतया प्रिया प्रीतम के चरणों में है, तो इस शरीर छूटने के बाद जाने दो। शरीर रहते ही प्रिया प्रीतम की लीला में चला जाया जाता है। ऐसा थोड़ी कि शरीर छूटता है तब प्रियाजू की प्राप्ति होती है, नहीं। निरखत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार यह जो कृपा हरिवन। खुले नेत्रों से प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार होता है। जब हमारा मन एकमात्र प्रिया प्रीतम के नाम का मनन, उनके रूप का, उनकी लीला का, उनके चिंतन का, जैसे अम्बरीश जी के प्रसंग में आता, स वै मनः कृष्ण पदारविंदयो।
श्री कृष्ण के चरणारविंद के शिवा अम्बरीश जी का मन कहीं जाता ही नहीं था। जैसे गोपीजनों के विषय में आता है मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, श्री कृष्ण के चरणारविंद में एक एक वृत्ति, ऐसे प्रियालाल के इस गोरे सांवले चरणारविंद में एक एक वृत्ति हम जितनी जल्दी लगा दें उतनी जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। और ये एक बार केवल मिलन होता है, बस फिर बिछुड़न नहीं होता। वो बस जाते हैं नेत्रों में, मन में, बुद्धि में, चित्त में। अब यदि विषय भोगों की लालसा है और कोई अपराध बन गए हैं और आप अखंड वृंदावन वास लिए हैं तो शरीर छूटेगा और यहीं आपकी गति होगी। भूत बने, चाहे कुत्ता बने, चाहे सुअर बने, चिड़िया बने, वो यहीं बनेगा। फिर अब उससे कोई नया पाप कर्म तो बना नहीं, तो पुनः वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। ये धाम के प्रभाव से। वस्तुतः भगवत प्राप्ति जीते जी होती है। जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके मन को भगवान के चिंतन में लगा दिया और सारे जगत में अपने भगवान का साक्षात्कार कर लिया, वही भगवत प्राप्त महापुरुष है। ये किसी बाहरी परीक्षण के द्वारा नहीं जाना जा सकता, क्योंकि ये हृदय विहारी का हृदय मिलन है। वो स्वयं के अनुभव के द्वारा होता है। अनुभव गम में भजें जय संता, इसका कोई ऐसे प्रमाण नहीं दिया है कि भाई हम 10 साल मेहनत की, ये देखो चेक हमें मिली, इसका प्रमाण नहीं। हाँ, इसका बाहरी लक्षणों से प्रमाण होता है। यूं जिनके पास जाने से हमारा हृदय अपने आप शांत होने लगे, जिनके दर्शन से हमारे हृदय में ऐसा लगने लगे जैसे मैं देखा तो पहली बार है पर ये हमारे हैं, हम इनको बहुत पहले से जानते हैं, ऐसा लगने लगे। जिनके पास जाने से हृदय में एक मीठी जलन लगने लगे, मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। जिनके वचन सुनने पर हृदय शीतल होने लगे कि जीवन का यही मार्ग है, वो निश्चित अपने प्रभु से मिल चुके हैं। संतों की पहचान संत बन करके ही जाना जा सकता है। जैसे कोई विद्यार्थी अपने टीचर की योग्यता का निर्णय नहीं कर सकता, ऐसे विषयों में भ्रमित जीवात्मा जो स्वयं भगवत स्वरूप में स्थित हो गए, उन महात्माओं का परीक्षण निरीक्षण नहीं कर सकता है। तो जीते जी भगवत प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि मरने के बाद उसका कोई हमारी दृष्टि में महत्व नहीं। हमारी दृष्टि में महत्व है कि जो हम जीवन का लक्ष्य बनाए हैं वो मुझे होश में प्राप्त हो। ऐसा थोड़ी कि हम मर गए फिर कोई गति हो रही हो, ऐसा वो हम उस पर विश्वास नहीं करते। हम इस पर विश्वास करते हैं, हम जिनको जप रहे हैं, जिनके लिए जीवन अर्पित किया है, जिनके लिए हर कष्ट सह रहे हैं, वो हमारे सामने एक बार तो मुस्कुराए आकर के। ये जीवन का महत्व क्या रहा? केवल भरोसे पे जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, एक बार तो आके कहें कि तू मेरा है, जिनके लिए है। अब हमारा पूरा जीवन आपके लिए, आप पर्दा लगाए माया को बैठे रहो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार तो मेरे सामने आओ, बस कह दो कि तू मेरा है, फिर इसी सहारे से जीवन काट लेंगे। पर वो ऐसे कृपालु हैं कि कहना नहीं पड़ता, वो छा जाते हैं, हृदय में छा जाते हैं। हमारा समर्पण कमजोर है, हमारे प्यार में कमी है। हम कहीं किसी शरीर से प्यार करते हैं, किन्हीं भोगों से प्यार करते हैं। यदि केवल प्रभु से प्यार प्रकट हो जाए तो फिर वो इतने प्यार करने वाले, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, वो अपने भक्तों के लिए सेवक बन जाते हैं। इतने महान ईश्वर होकर नंदा नाई के लिए राजा के पैर चापे जा करके, सब कोई जानता है अर्जुन के सारथी कहाँ भगवान बैठे हैं, जिनके चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शनकादि अपने मस्तकों से घसते हैं, वो प्रभु अर्जुन की जहां जूती वहां बैठे हैं। रथी जहां बैठता है तो उसकी जहां पादुका होती है वहां सारथी का। जिनकी चरण रखने की चौकी को ध्येयम सदा परिभोग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिववीरं चिनुतम शरण्यम भृत्यार्थिहम प्रणतपाल भवाब्धिपूतम वंदे महापुरुष ते चरणा, वो भगवान वहां बैठे हैं। किस लिए? अपने भक्त के कारण। भगवान जब आप अपना समर्पण कर दोगे तो आपका अपना समर्पण कर देते हैं, रोम रोम आनंद में, प्रत्येक प्रकृति आकर्षण में। पर हम लोग क्या करते हैं कि भगवान को साधन बना लेते हैं और भोगों को साध्य मान लेते हैं। गलती हो जाती है। भजन तो सबका चल रहा है, हमारी दृष्टि में कोई भजन बिना नहीं है। हमारी दृष्टि में कैसे? क्योंकि हरि सब रूप में, कोई स्त्री का भजन कर रहा है, कोई धन का भजन कर रहा है, कोई मान प्रतिष्ठा का भजन कर रहा है, कोई भोगों का कर रहा है। नाना प्रकार से भजन हरि का ही हो रहा है, क्योंकि हरि ही सब रूपों में, मेरी दृष्टि में सब भक्ति कर रहे हैं, सब भजन कर रहे हैं। कोई विषयों का भगत है, कोई नाना प्रकार की कामनाओं का भगत है, लेकिन हरि से प्रीति नहीं है। बस सारी की सारी बात यही रद्द हो जाती है। भजन हम मान लो कर भी रहे, कृष्ण कृष्ण राधा राधा, और हमारी चाहत भोग है, तो प्रियाजू का दर्शन नहीं होगा, प्रियाजू का प्रेम प्राप्त नहीं होगा, शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। धीरे धीरे अगर ज्यादा बह गए उधर तो नाटक होने लगेगा।
चाहे संत वेश हो, चाहे जैसे वो फिर नाटक। सत्य विषय में जब यहाँ किसी से वास्तविक प्रेम हो जाता है तो हमारा चिंतन जाता है कि इसको कभी दुख न पड़े, क्योंकि मैंने इसे प्यार किया है। हमारा प्यार का संसार का स्वरूप क्या है कि इससे मैं कितना सुख ले लूं, ये प्यार नहीं, वासना है। अगर वास्तविक किसी से भी प्यार होगा, मित्र से, माता से, पिता, तो यही बार बार आता है कि मैं इनको कभी दुखी ना करूं, इनको सुखी करूं, उनको सुख देने की भावना जागृत हो, फिर हम परम पिता प्रभु से प्यार करें और हमारे अंदर सुख वांछा रह जाए, भोग वासना रह जाए, तो बात समझ में। अभी प्यार हुआ नहीं, नाटक हो रहा है। नहीं तो जब भजन होता है केवल प्रभु का, प्रभु के लिए, फिर कोई प्रश्न नहीं रह जाता, अंदर आनंद ही आनंद। और जब प्रभु का भजन कर तो रहे हैं लेकिन भोगों के लिए, तो साधन हो गए प्रभु, साध्य हो गया भोग, इसीलिए आनंद नहीं आता। जब आनंद नहीं आता तो यही स्थान है आनंद खोजने के। शरीर, भोग सामग्रियां, मान प्रतिष्ठा, वाहवाही, इसी में जीव राजी हो जाता है, तो रह गया फिर उसी खिलवाड़ में रह गया प्रपंच के, क्रॉस नहीं कर पाया। कोई इनको क्रॉस करता है तो सिद्धियां आके घेर लेती है, तुम्हारे मन में ये चल रहा है, ये है, तुम वो सोच के आए, वो, ये कोई खास बात है? अरे हम अपने मन के 24 घंटे जान रहे तब तो परेशान हो रहे, तुम 1 मिनट जान गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। बात तो ये कि हमारे मन को समेट कर तुम प्रभु में लगा दो तो तुम्हारा चमत्कार जाने। मेरा मन कभी दुख में ना जाए, भोगों में ना जाए, ये गुरु कृपा होती है, ये संत कृपा होती है कि मन को बलात् अपने भजन बल से खींचकर प्रभु में लगा दिया। जो विषयी मन था वो अब नाम जप करने लगा, वो प्रभु से प्यार, उस अव्यक्त परमात्मा से प्यार करने लगा। और ये जीते जी अनुभव होता है। मरने के बाद है, शास्त्रों में वर्णन आता है, ऐसा भी आता है, हमारी श्रद्धा नहीं है। मरने के बाद जो गति होती है हमारी श्रद्धा नहीं हमारी, कि जीते जी मैं जीवन मुक्त हो जाऊं, जीते जी शरीर में रहते हुए शरीर का कोई भी भोग आकर्षण न कर पाए, विश्व के कोई भी दुख हमें दुखी न कर पाए, विश्व का कोई सुख मुझे खींच न पाए, ये तो हमारे जीवन का फल हुआ। अब बिना पेंदी का लोटा जिधर चाहो उधर ढंगाते रहो तो फिर हम तुम्हारे कैसे हुए? जब तुम्हारे हुए हैं तो इस माया की सामर्थ्य नहीं होनी चाहिए कि मुझे परास्त कर दे। और अगर परास्त कर रही है तो कहीं अभी हमारा अहंकार है, आपसे हमारा संबंध नहीं है। निश्चित विश्व का बड़े से बड़ा भोग भगवत प्रेमी महात्मा के हृदय में अंकुरण नहीं कर सकता। जैसे भुने हुए चना में चाहे जितना खाद पानी लगा दो, अंकुरण नहीं हो सकता। अगर वासना है, भोगों में सुख भाव है, अभी स्थिति नहीं आई, अभी स्वांग हो रहा है भक्ति का। स्थिति वही है, विश्व का माना हुआ जितना सुख सब आ जाए। जब श्री सुखदेव जी महाराज को स्थिति प्राप्त हुई तो प्रमाण कौन दे? जैसे मानो मुझे कोई अनुभव हुआ तो हम अपने गुरु जी से पूछेंगे ना, महाराज जी ऐसा अनुभव, हाँ हाँ ठीक है, नहीं नहीं गलत है, तो प्रमाण तो वहीं से मिलेगा ना। तो श्री सुखदेव जी को जब ब्रह्म साक्षात्कार हुआ, अनुभव हुआ, तो प्रमाण किससे मांगे? प्रमाण चाहिए तभी तो। चाहे शिव बिरंचे समोई गुरु बिन भवनिधि तरह, जो तुम्हें मिला वो कैसे प्रमाणित हो कि वही है? भगवान व्यास देव जी के पास गए, व्यास देव जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि इसका प्रमाण विदेहराज जनक जी करेंगे, परम ज्ञानी है, महात्मा है, चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी देखो वो महात्मा है, और एक वलकल लंगोटी लगाने वाले दुर्वासा जी, उनको भगवान विप्र कह के संबोधन कर रहे हैं। एक चक्रवर्ती सम्राट है, उसको कह रहे साधु हृदय मह्यम, वो साधु है। विभीषण जी को साधु, यही तो समझना मुश्किल है। भगवान स्थिति का आदर करते हैं। व्यास भगवान ने कहा जनक जी का राज सिंहासन पर पूरा परिकर सब, और विदेहराज हैं, देह भान रहित ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है। देखो कैसे पता चलता है कि स्थिति कैसी है। श्री सुखदेव जी गए, कई बार सुना है, जनक जी के पास सूचना गई, महामहिम परमहंस श्री सुखदेव जी पधारे। बोले बिल्कुल दरवाजे के अंदर प्रवेश मत होने देना। 7 दिन 7 रात्रि ऐसे ही खड़े हैं। रोज पूछते उनकी मुखाकृति में कोई परिवर्तन? बोले नहीं जी, जैसे आए थे वैसे ही शांत। नहीं तो 2-4 दिन में तो भाई कुछ तो उत्तर दो यार, नहीं मौलाना तो आप हमें भगा दीजिए, आप कुछ बोल ही नहीं रहे, मतलब कोई उलझन नहीं, शांत। 7 दिन 7 रात। इसके बाद कहा आदर से ले जाओ और महल में ले जाओ। महल में ले गए। 9 युवतियों से, वो दिगंबर ही रहते थे। श्री सुखदेव जी दिगंबर है, 16 वर्ष की अवस्था दिगंबर रहते। बोले सर्वांग सेवा करो इनके, उपटन लगाना है, स्नान करवाना है, ऐसे सब। 7 दिन 7 रात्रि तक युवतियों के द्वारा सेवित रहे। रोज पूछते मना स्थिति पर कोई फर्क? बोले जैसे गेट के बाहर थे वैसे महल में कोई फर्क नहीं है। स्वागत किया सुखदेव जी को और कहा हे परमहंस, जो आपको प्राप्त है वही वस्तु है, क्योंकि उस वस्तु के प्राप्त होने पर ही ये स्थिति होती है, अन्यथा विचलित हो जाएगा।
अंग प्रत्यंगों को युवतियां छुए, पुरुष भाव हो तो काम जागृत हो जाएगा, आप ब्रह्म भाव को प्राप्त, ये प्रमाण है। अगर भोगों में वृत्ति जा रही है तो फिर नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णामृत, आत्मा राम पुरुष जो भगवत प्राप्त, ये भोगों, फिर अंतर क्या रहा, फिर तो नाटक ही रहा ना। जिन भोगों को अज्ञानी जीव भोग कर सुखी हो रहे हैं, उसी को तुम परमार्थ में चलने वाले सुख का लक्ष्य, और जो भोगों से रहित हो गया है, अर्थात अंदर से भोग चिंतन त्याग, उसे ज्यादा समय नहीं लगता भगवत साक्षात्कार करने में। ये भोग आकर्षण ही भगवत प्राप्ति में विघ्न है, क्योंकि भगवान हमारे हैं, हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे अंशी हैं, और वो यहीं बैठे हैं, कहीं और दूर नहीं। वेद कहता है शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा शास्त्रपात सभूमि ग्वं सर्वतः प्रत्वात यतिष्ठत दशांगुलम, यहां से 10 अंगुल नापो तो ये हृदय दे, बोले भगवान यहाँ विराजमान, सबके हृदय अक्षत विकारी, उनको कहीं खोजना नहीं। हमें जो बाधा पहुंचा रहा है वो शरीर राग और भोग राग, ये हट जाए तो अभी इसी क्षण भगवत साक्षात्कार हो जाए, विकलता हो जाए, प्रभु के मिलन के लिए हृदय व्याकुल हो जाएगा, मतलब अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना। उसी देखो ना, रुदु सुस्तुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो उसी समय तासा महावीर भूत चौरी इसमें मान मुखाम मुजा पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमथ मनमता, करोड़ों कामों को मूर्छित करने वाले श्री कृष्ण उसी समय प्रकट हो गए। तो हम ये आशा न रखें कि मरने के बाद भगवान मिलेंगे, हमें इतना तन्मय होना है कि इसी जन्म में कुछ ही समय में मेरे को भगवान का साक्षात्कार हो जाए। वो करें कब भी, मेरी मांग अगले जन्म के लिए नहीं होनी चाहिए। और इस परमार्थ का एक सूत्र है, आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। अरे कोई भगवान नहीं अनुभव में आएगा, साफ सारा संसार दुष्ट दुष्ट नजर आएगा, सब सारा संसार भगवान भगवान नजर है। तुलसीदास जी को राम नजर आ रहे हैं, सी राम में सब जग जाने, गोपियों को श्याम नजर आ रहे हैं, जित देखू तित श्याममयी, ब्रह्म ऋषियों को सर्वम खलविदम ब्रह्म नजर आ रहा है। जिसने जैसी दृष्टि की वैसा है। ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य। तो अगर हम ये निश्चय कर ले कि इसी जन्म में बहुत कम समय मुझे भगवत प्राप्ति करनी, निश्चित हो जाएगी, पर उसके लिए फिर और कोई चाह नहीं होनी चाहिए। इस चाह के आगे सब चाह, पर जहां आप ऐसा निश्चय करोगे तो 2 प्रकार की प्रक्रियाएं शुरू कर देगी माया। या तो इतनी अनुकूलता झोंक देगी तो तुम्हें बावरा बना के अपने में घसीट लेगी, और या इतनी प्रतिकूलता दे देगी कि तुम टूट करके गिर जाओगे। और जो न टूटता है न बावरा बनता है, वो भगवान का भक्त फिर भगवत प्राप्त हो जाता है। नहीं तो प्रायः माया ऐसे ऐसे जहां फेंका तो सब लपक करके उसी में गिर जाते हैं, आगे बढ़ना मुश्किल। ये मोहिनी माया भगवान की है, जो जो हमारे मन में चाहते रही हैं। जैसे भगवान के दर्शन करने के लिए विभीषण जी गए, तो पहला भगवान ने काम किया कि समुद्र का जल लाओ, पहले तिलक लगा लंका अधिपति। तो विभीषण जी को लगा ऐसा भगवान क्यों कर रहे हैं, आए हैं प्रभु के दर्शन करके आनंदित हो रहे, प्रभु ने ऐसा क्यों किया। अब जलन हो रही है हृदय में कि प्रभु ने मेरे से कोई गलती हो गई क्या, प्रभु अपने चरणों का प्रेम न देकर पहले लंकाधिपति क्यों संबोधन किया। तब झांक के देखा तो हाँ, उर्कछु प्रथम वासना रही, पर प्रभु अब तो नहीं ना। तो भगवान ने कहा नहीं, जो वासना लेकर हमारे मार्ग में उतरता है पहले हम उसकी वासना की पूर्ति है। जाओ लंकाधिपति बनो, फिर मेरे ही भक्त रहोगे, एक कल्प भोगो, इसके बाद मेरे धाम आ जाना। नहीं, लंकाधिपति नहीं बनाते, सीधे भगवान अपने प्रेम में डुबोकर साकेत धाम भेज देते। लेकिन उर्कछ पथम वासना रे, जो वासना लेकर इस मार्ग में दौड़ता है ना, तो माया बड़े ऐसे फेंक दिए, क्या चाहिए, बोले ये हमारी पसंद है, लगो इसी में, प्रभु को छोड़ दो, और छोड़ देते प्रभु को ऐसी मोहली माया है, पूछो। एक बार भगवान नारायण और लक्ष्मी जी ने विनोद किया। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु हमको बहुत प्यार करता है संसार, बोले हमारी वजह से। बोले प्रभु आप, ये तो हम जानती कि आपकी वजह से, लेकिन आपको सही बताया मेरी वजह से आपको प्यार मिलता है लक्ष्मी जी ने कहा मेरी वजह से आपको प्यार मिलता है। भगवान ने कहा चलो परीक्षा करते। तो एक बहुत संपन्न घर था, तो भगवान संत वेश में गए, नारायण नारायण नारायण, आओ स्वामी जी, बैठाला, चरण पखारा, खान पान की व्यवस्था। उतने में एक बुढ़िया वेश में लक्ष्मी जी पधारी, उन्होंने भी कहा नारायण नारायण नारायण, आओ माता जी। भगवान की तरफ देखा, मुस्कुराई। अब प्रसाद जब आया तो सन्यास वेश के अनुसार भगवान ने काठ का पात्र निकाला, लक्ष्मी जी ने अपनी झोले से सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने का गिलास, सोने के चम्मच, सब। भगत देख ही के रह गया, चमचम बुढ़िया है और झोली से कितने सब परोसा पवाया। तो
माता जी आप रहने दो, हम पात्र धो लेंगे। बोले हम एक बार जिस पात्र में पाती दोबारा लेती नहीं, ये पात्र तुम ले जाओ। माता जी अब आप जाओगी नहीं पूरी, पर हम वहां रहते हैं जहां के साधु महात्मा नहीं रहते। अगर साधु महात्मा रहते तो फिर मैं वहां नहीं रहती। बोले महाराज भोजन हो गया ना, अब आप चल। बोले नहीं आज रात रुक। बोले बस महाराज हमारी श्रद्धा ना टूटे, अब आप चल। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, जब वो चले गए तो अंतर ध्यान हो गई। बोले देखा ना, हमारी वजह से तुम्हारा पूजन होता है। तो प्रायः हम लोग ऐसे ही हैं कि अंदर वासना रहती है और वासना के कारण हम भगवान की उपासना करते हैं। तो जहां वासना मिलती तो उपासना क्षीण हो जाती है। जिसका केवल लक्ष्य भगवत प्राप्ति, उसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति और देह रहते हुए हो जाती है। देह रहते हुए, देह में है और भगवान का साक्षात्कार हो जाता है।